Rahim and welcome to another latest video from Tech by Asra। So guys, आज की वीडियो में जो है आप लोगों को स्क्रीन पे ये वर्ड नज़र आ रहा होगा, हलवा जलवा जमाल खूबसूरती। तो सारा कसूर आप कह लें कि इस ड्रेस का है या इस लफ्ज़ का है कि जिसका मतलब खूबसूरती है। हमारे डिज़ाइनर भी जो है वो कुछ इस किस्म के कपड़े बना देते हैं कि वो भी बिना सोचे समझे लिख देते हैं कुछ भी, लेकिन अवाम का रिएक्शन जो है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है, क्योंकि इन्हें जो है सिर्फ ये लगता है कि अगर कोई अरबी में गालियां भी दे रहा है तो वो भी कुछ दुआ ही मांग रहा है। जैसे पाकिस्तानी जो है, एक जोक भी इनके बारे में मशहूर है कि जाता है सऊदी अरब तो दो अरबी लड़ रहे होते हैं तो पास खड़ा होकर आमीन कहना शुरू कर देता है, हालांकि वो एक दूसरे को अरबी में गालियां दे रहे होते हैं। पाकिस्तानी अवाम को कुछ भी समझ नहीं आता है। तो यहाँ पे एक खातून को इन्होंने जो है वो इतना ज़्यादा थ्रेटन कर दिया और उसे बैठने नहीं दिया जा रहा था और कह रहे थे कि ये हुर्मत रसूल है, ये कुरान पाक की बेहुरमती है और इसका जो है वो सर कलम कर दिया जाए। तो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर ने आके जो है वो उनको बचाया, अवाम से बचाया और उसको लेकर गई थाने में और बाकायदा पब्लिकली उसका एक बयान रिकॉर्ड हुआ है जिसमें जो है वो उस औरत से माफ़ी मंगवाई गई है। माफ़ी सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ की है कि उसने जो है ये ड्रेस खरीदा और इस ड्रेस को पहनकर वो पब्लिक में निकल आई, या माफ़ी इस चीज़ की है कि वो पैदा पाकिस्तान में हुई। मतलब एक ऐसे जहालत मेज़ मुल्क में वो पैदा हो गई है जहाँ की अवाम को अपने तौर तरीक़ों का नहीं पता, और इस अवाम हमारी पाकिस्तानी अवाम को जो है ये बात नहीं पता है कि ये अरबी में अगर कोई रियाजी का सवाल लिखा हुआ है, कोई हिस्ट्री की बात लिखी है, तो वो कुरान नहीं होता। कुरान की कुछ आयात हैं और ये सारी बातचीत है ये एक उस लफ्ज़ से निकली है। तो चलिए देखते हैं वीडियो के कुछ क्लिप्स को और क्या अवाम का रिएक्शन है और पीछे से किस किस्म की आवाज़ें आ रही थी और वो जो जहालत भरी आवाज़ें थी वो क्यों आ रही थी, वो क्यों, मतलब अवाम जो है बिना तहकीक के, पहले हम अपनी तारीख में इस तरह के वाक़यात दोहरा चुके हैं और अब आज ये मतलब एक मजीद कत्ल होने जा रहा था जिसको बार बार पीछे से आवाज़ें आ रही थी कि सर जुदा कर दें। तो इसको जो है वो बचाया है हमारी पुलिस ने। तो इंतहाई कदम उठाने से पहले उसकी तहकीक कर लेनी चाहिए। आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आप सब ने इसको सोशल मीडिया पे ऑलरेडी देख ही लिया होगा। सो गाइज, इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, टू ऑल ऑफ माई व्यूअर्स, प्लीज़ ऐसा कोई कदम उठाने से पहले जो है वो देखा करें और अच्छा जो है पहले तहकीक कर ठीक लिया है। करें इस्लाम के बारे में, खासकर कुरान के बारे में। अपने आप से जो है वो अल्फाज इस्तेमाल ना किया करें, क्योंकि हर चीज़ का Stop एक it. मतलब होता Get है some और help. एक मकसद नहीं चीज़ होता। को जब हमने आगे प्रूव किया तो जो चीज़ सामने आती है, जो हक़ाइक़ सामने आते हैं, उनके मुतालिक आपको नदीम भी बताएंगे जो मौके पे उस दिन मौजूद थे, उस टाइम पे मौजूद थे। आज 1 बजे के करीब ये वक़ूआ पेश आया और उसके बाद वो खातून भी माजरत करेंगी कि क्या हुआ और क्या उनकी नीयत थी, उसके मुतालिक भी बात करेंगी। जी ये बेटी से बात हुई थी मेरी और इससे वो गलती हुई है, लेकिन वो लफाज ठीक थे, वैसे डिजाइनिंग उसकी बनी हुई थी, लेकिन लोगों ने देखा कि ये खराबी का बाइस बन रहा है तो ये बहन आई, उन्होंने कहा ये आइंदा के बाद साल बास नहीं पहनेंगे, तो ये माफ कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक्स्ट्रा बाजार गई और मैंने ये जो कुर्ता पहना था ये मैंने डिज़ाइन समझ के लिया है। मुझे नहीं पता था उस पर कुछ इस तरह का लिखा है जिससे लोग ये समझेंगे कि ये शायद कोई अरबी लिखी है, और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी और ये जो भी हुआ है लाइल्मी में हुआ है, लेकिन मैं फिर भी माफ़ी मांगती हूँ। कुरान, सुन्नत और नाउज़ बिल्लाह, हम सोच भी नहीं सकते मुसलमान होके कि हम गुस्ताखी करेंगे या गुस्ताखी रसूल करेंगे। मैं अहले सुन्नत से बिलोंग करती हूँ और मेरे ससुर हाफ़िज़े कुरान है। मैं खुद, हम लोग दीनी घराने से हमारा ताल्लुक है और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी, और मैंने ये जो भी हुआ ये लाइल्मी से हुआ, लेकिन मैं फिर भी माजरत करती हूँ और आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा।